सो है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है अंजलि ब्लॉग में। भाई आजकल ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या कहूँ, स्वेटर तो शरीर से उतरता ही नहीं है। और इधर देखिए ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से हम लोग सुबह सुबह चूल्हा के सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। देखिए बच्चे लोग भी चूल्हे के सामने बैठे हैं और वहीं पे खाते भी हैं। जब भी चूल्हा हम लोग को जुड़ाता है उसके बाद ही बच्चे को हम लोग उठाते हैं। फाइनली देखिए क्या है कि ठंड की वजह से उठने में बहुत देर हो जाती है। इस वजह से 7 बजे हम लोग उठते हैं। क्या ही बताएं आपको, बहुत ठंड बढ़ गया है। उठो तो बच्चे भी साथ में उठ जाते हैं, इसलिए थोड़ा उठने में लेट हो जाता है। और इधर क्या है कि लेट होने की वजह से सासू माँ और हम लोग सब मिलकर बेटी को तैयार करने में है, क्योंकि भाई स्कूल उसका 8:30 बजे का रहता है। और स्कूल का क्या है, टाइमली तो गाड़ी आ ही जाती है, तो भाई अब आपको अपना टाइम पकड़ना होता है। तो वही हम लोग के साथ में ही है। जब मेरा बेटा कब से खड़ा है कि जैसे दीदी स्कूल जाएगी और साथ में मैं भी जाऊंगा, तो हम लोग सब मिलकर सोचे कि बिट्टू को जल्दी जल्दी तैयार किया जाए। बड़ा ही बच्ची है ना, तो थोड़ा सा वो उटपटांग हरकत करती है तैयार होने में, थोड़ा सा कि ये नहीं वो नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद तो ये हो गया वो हो गया। इसलिए हड़बड़ में हम लोग उसको बार बार बोले थे बेटा जल्दी करो जल्दी करो। और बच्ची है तो थोड़ा सुबह सुबह खाना वगैरह भी खाने में उसको दिक्कत होता है, तो खाना वगैरह खाने में बहुत ज़्यादा देर कर देती है। और देखिए इधर बहुत मनाते मनाते उसे तैयार करते करते वो तैयार हो गई। और देखिए उसका फाइनल लुक लास्ट तक मान ही जाती है कि चलो अब तो स्कूल जाना ही है, अब तो तैयार हो ही गए, अब तो जाना ही पड़ेगा। और देखिए तैयार होकर के स्कूल जा रही है। कितना भी प्रिपरेशन कर लो, लेकिन उसको कितना भी तैयार कर दो कि बेटा तुम खुद से जाओ, रोड पे खड़ा रहना, गाड़ी आएगा ले जाएगा तुमको, पर नहीं हो पाता है। और देखिए उसका रुमाल भी छूट गया था। याद दिलाती मम्मा रुमाल तो तुम डाली ही नहीं, तो रुमाल उसको लेने आया, फिर उसके बैग में रुमाल डाल देते, क्योंकि ठंड का मौसम है और सर्दी बच्चे को तो सुबह सुबह लग ही जाती है। और जब वो स्कूल जाएगी मेरा बेटा इधर रोएगा, उसको स्कूल जाना है, मेरे बेटे को इधर रोना है। अब ब्रश करने के बाद मुझे लगा कि चलो देखे कि पुराने वाले घर पे चाचा लोग अपना धान उसीन रहे थे, तो मुझे लगा थोड़ा सा आपको उसका व्यू दिखाना चाहिए कि हाँ देखिए गाँव में इस तरह से भी तो सीज़न है, तो सारे लोग के यहाँ धान उसना रहेंगे। और जो लोग इस मोमेंट को नहीं देखे होंगे ये उनके लिए है। धान तो काफ़ी था, पर मैं लेट से गई थी ना, तो मैं अच्छे से कैप्चर कर नहीं पाई। और ये सब बैठ कर के धान को उसीन रहे थे। और मुझे लगा कि आज मेरे पास खाली टाइम है तो मुझे थोड़ा पढ़ाई भी करनी चाहिए, क्योंकि बाकी दिन तो कॉलेज आना जाना रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल पाता है। बीच में बच्चे बीमार थे, इस वजह से मेरा कुछ काफ़ी सिलेबस थोड़ा पीछे हो गया, तैयारी उतनी नहीं हो पा रही थी। तो आज मुझे लगा कि चलो मुझे थोड़ा पढ़ना भी चाहिए, तो पढ़ने बैठ गई थी। अब भाई देखिए पूरा दिन ठंड का मौसम है ना, तो पूरा दिन छोटा करते हैं, दिन ऐसे ही निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है क्या कर पाएँ क्या नहीं कर पाएँ। तो पढ़ने ही बैठी थी। देखिए एक कंपनी लॉ का बुक है मेरा, डॉक्टर एसआई मैनी, और ये बहुत ही अच्छा बुक है, पढ़ने में भी ईजिली ये समझ में आ जाता है। और भाई पहली बार में तो अब क्या है, लॉ का पेपर थोड़ा सबसे हट के रहता है, तो अचानक समझ में नहीं आता है। मैम एक बार समझा देती है तो फिर हम लोग इस बुक को दोबारा पढ़ते हैं, उसके हिसाब से फिर लगता है कि हाँ चलो अब कम्प्लीटली समझ में आ रहा है। तो इस तरह से मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा आपको ये भी ब्लॉग दिखा दूँ। और जब मैं पढ़ कर बाहर निकली देखी कि सासू माँ भी अपने काम में लगी हुई थी। तो ये मेरा बेटा मेरी सासू माँ, ज़्यादातर वो सासू माँ के साथ में ही रहता है, इस वजह से सासू माँ जहाँ जहाँ भी जाती है उसे लेकर के जाती है, ताकि मैं फ्री होकर के अच्छे से पढ़ सकूँ और घर का काम काज अच्छे से कर सकूँ। क्योंकि 2 ही जने हम लोग, तो एक दूसरे को मिल करके कोऑपरेट करते हुए चलते हैं। और मैं अपना क्या बताऊँ, वो मुझे सबसे ज़्यादा कोऑपरेट करती है, क्योंकि शादी बात पढ़ना बहुत बड़ी बात है। मेरी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ उनके सपोर्ट की वजह से हो पा रही है। और इधर मेरी बेटी स्कूल से आ गई और जैसे ही उसका ड्रेस वगैरह खोलने की तैयारी कर रही थी, इधर दीदी हमको लेने आ गई मेरी गोद में। और मेरे पुराने वाले घर का बोल रही थी कि नहीं इससे थोड़ा चाबी देने के लिए, धान पसारने के लिए। अच्छा आप मुझे ये बताइए, इसको आप लोग गाँव में क्या बोलते हैं? आप लोग घर में इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। और ये रहा धान, अपना घर है तो हम लोग का तो धान ही नहीं हुआ है उतना, बाकी सारे लोग डाल रहे हैं। ये मेरी गोतनी है, ये भी चचेरी गोतनी है सारी, मेरी अपनी कोई नहीं है। बहुत ही मजाक किया है। सो थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप मेरे नेबर हो तो पक्का आप मेरे यूट्यूब पे अंजलि ब्लॉग को सर्च करो और वहाँ जाकर के मुझे सब्सक्राइब करो।